नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव के 5 चरण बीत गए हैं, अब सिर्फ 2 चरण बाकी हैं, छठा और सातवां। 25 मई को छठे चरण के लिए वोटिंग होगी और 1 जून को 7वें चरण के लिए वोटिंग होगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की, वही बिहार जहां 40 लोकसभा सीटें हैं और बीएसपी इस बार सभी 40 लोकसभा सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। ये पहली बार हो रहा है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपनी पहली रैली बिहार में 23 मई को यानी कल बक्सर में करने जा रही है। और मायावती के वहाँ रैली करने से जो बीएसपी समर्थक हैं उनमें काफ़ी उत्साह है, काफ़ी जोश है। दूर दूर से रैली स्थल लोग पहुँच रहे हैं, तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि एक बड़ा जन सैलाब मायावती की रैली में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अब तक पूरा लोकसभा चुनाव जो गुजर गए 5 चरण, उसमें पहली बार मायावती बिहार में रैली करने जा रहे हैं। बिहार की सियासत की बात करें तो माना जा रहा है कि जो यहाँ अहम मुकाबला है वो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और लालू के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच है। एनडीए में बीजेपी के अलावा नीतीश कुमार की जेडीयू, चिराग पासवान की लोजपा, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम, ये पार्टियां एनडीए का हिस्सा हैं। 5 दल हैं जो एनडीए का हिस्सा है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में लालू यादव की आरजेडी, कांग्रेस और मुकेश सहनी की वीआईपी और वाम दल शामिल हैं। तो जो अहम लड़ाई है वो इन्हीं दोनों की मानी जा रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इस बार बीएसपी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बिहार में कम से कम 10 ऐसी सीटें हैं जहां बीएसपी कड़ी टक्कर दे सकती है। एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों को टेंशन देने जा रही है। टेंशन पिछले चरणों में दे भी चुकी है और जो अब बाकी चरण बचे हुए हैं इसमें भी मुकाबला है। यूपी की तरह बिहार में भी मायावती ने काफ़ी जाति समीकरण, आबादी के हिसाब से प्रत्याशियों को टिकट दिया है। बिहार में जो है वो कुर्मी वोट बैंक, कुशवाहा वोट बैंक, यादव वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, ये काफ़ी मायने रखती है और जो सत्ता की चाबी है वो इन्हीं जातियों के इर्द गिर्द है। इसके अलावा दलित वोट बैंक भी ठीक ठाक परसेंटेज है दलित वोटों का। इसलिए जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो काफ़ी सोच समझ के उतारे गए हैं और कल यानी 23 मई को मायावती अपनी पहली रैली करेंगी। तो इस वीडियो में हम आपको बताते हैं बिहार की वो 11 सीटें जहां बीएसपी कमाल कर सकती है और कम से कम 2 से 3 सीटें निकाल सकती है। अगर बिहार में बीएसपी 2 से 3 सीट भी जीतने में कामयाब रही तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। वैसे आप भी कमेंट्स करके बताइए, आपको क्या लगता है, क्या बिहार में बीएसपी का खाता इस बार खुलेगा या खाता खुलने के साथ ही सीटों की संख्या 3 से 4 तक पहुँचेगी और किन सीटों पर बीएसपी जीत सकती है, किन सीटों पर बीएसपी टक्कर दे सकती है? अपनी राय कमेंट्स करके दें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें उन 11 प्रत्याशियों की, उन 11 सीटों की जहां बीएसपी विपक्षी पार्टियों को टक्कर दे सकती है, तो उनमें जहानाबाद है, बक्सर है, सासाराम है, काराकाट है, वैशाली है, शिवहर है, पूर्वी चंपारण है, मधुबनी है, ऐसी तमाम सीटें हैं। और बक्सर की बात इसलिए कर रहे हैं कि जो बक्सर से बीएसपी के प्रत्याशी हैं अनिल कुमार चौधरी, ये बहुत बड़े बिल्डर हैं और इन्हीं के क्षेत्र में मायावती अपनी पहली रैली करने जा रही हैं बक्सर से। तो बक्सर में करीब 4 या 5 विधानसभाएं आती हैं और बक्सर में रैली के जरिए मायावती का जो मिशन है या कहें जो दृष्टिकोण है वो उसके आसपास की सीटों को भी प्रभावित करने का। तो बक्सर में कल उनकी पहली रैली है। बक्सर से अनिल कुमार चौधरी बीएसपी के प्रत्याशी हैं, तो वहीं एनडीए के मिथिलेश तिवारी हैं। सुधाकर सिंह महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, जो लालू की पार्टी है आरजेडी, उसके कैंडिडेट हैं। वहीं बात करें अगर जहानाबाद सीट की, तो यहाँ से बीएसपी ने पूर्व सांसद अरुण कुमार को मैदान में उतारा है और एनडीए के प्रत्याशी चंदेश्वर प्रसाद हैं और महागठबंधन के सुरेंद्र प्रसाद हैं। ये जो जहानाबाद की सीट है ये शायद जेडीयू के खाते में आई है, तो जो चंदेश्वर प्रसाद हैं वो जेडीयू के कैंडिडेट हैं।
सासाराम की बात करें तो सासाराम से बीएसपी ने संतोष कुमार को मैदान में उतारा है, एनडीए की ओर से शिवेश राम है और महागठबंधन ने मनोज कुमार भारती पर दांव खेला है। अब बात करते काराकाट सीट की। इस सीट की बिहार में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है कि यहाँ मुकाबला 2 लोगों के बीच में नहीं, 3 लोगों के बीच में नहीं, 4 लोगों के बीच में है। पवन सिंह जो भोजपुरी के बहुत सुपरस्टार हैं और इसके अलावा बीएसपी के भी कैंडिडेट यहाँ उतर रहे हैं। काराकाट से बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं वो धीरज कुमार सिंह हैं और एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा जो कभी नीतीश कुमार के बड़े सहयोगी थे, बड़े विश्वसनीय लोगों में से एक थे। हालांकि कई बार जेडीयू में आए, कई बार गए, कई बार नई पार्टी बनाई, इस बार फिर उन्होंने नई पार्टी बनाई है और वो एनडीए के साथ है। तो एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा पर यहाँ दांव खेला है। वहीं महागठबंधन ने राजा राम सिंह को उतारा और जो पवन सिंह हैं वो निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ जो मुकाबला है वो चौतरफा हो गया है, इसलिए सीट की बहुत चर्चा हो रही है और बताया जा रहा है कि पवन सिंह जो जिन्हें पहले आसनसोल से टिकट दिया गया था, बीजेपी ने पहली लिस्ट में ही दिया था, तो उन्होंने वहाँ से लड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनकी बात फिर बन नहीं पाई बीजेपी में। वो चाहते थे बीजेपी से टिकट मिल जाता बिहार में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और आज काराकाट के मैदान में है। तो ये सीट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा वैशाली से बीएसपी के कैंडिडेट हैं शंभू कुमार सिंह, पूर्व पत्रकार रह चुके हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं अपना नेशनल दस्तक, उन पर इस बार दांव खेला गया है। और एनडीए की ओर से वीणा देवी जो चिराग पासवान की पार्टी है लोजपा, उनको टिकट दिया गया है और वो चुनावी मैदान में। और महागठबंधन की ओर से मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया गया जो बाहुबली नेता हैं, दबंग टाइप के व्यक्ति हैं, और इनको आरजेडी ने उतारा है वैशाली सीट से मुन्ना शुक्ला को। वहीं अगर बात करें शिवहर से, तो शिवहर में विजेंद्र ठाकुर को बीएसपी ने टिकट दिया है। वहीं एनडीए की ओर से लवली आनंद को टिकट दिया गया है जो एनडीए प्रत्याशी हैं और आनंद मोहन की पत्नी हैं। आनंद मोहन बिहार के बाहुबली नेता माने जाते हैं और हाल ही में जेल के नियमों में बदलाव करके नीतीश सरकार ने इनको जेल से बाहर निकाला था आनंद मोहन। तभी से चर्चाएं शुरू हो गई थी कि आनंद मोहन इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और उनकी पत्नी लवली आनंद को टिकट मिल सकता है। और जब अभी बिहार में सरकार परिवर्तन हुआ, एनडीए की सरकार बनी, तो लवली आनंद जो इनके बेटे हैं, जो आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने पाला बदल कर एनडीए के साथ आ गए। तो यहाँ लवली आनंद चुनाव मैदान में है। तो वहीं महागठबंधन ने रितु जायसवाल पर दांव खेला है। रितु जायसवाल के जो पति हैं वो आईएएस रह चुके हैं, पूर्व आईएएस हैं। तो रितु जायसवाल और लवली आनंद की भी यहाँ टक्कर बहुत ज़ोरदार मानी जा रही है, लेकिन शिवेंद्र ठाकुर भी मैदान में है। और जो हाजीपुर सीट है ये रामविलास पासवान की सीट मानी जाती थी। कई बार रामविलास पासवान इस सीट से सांसद चुनकर आए और इस बार उनके बेटे लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा आरजेडी की तरफ से शिवचंद्र राम प्रत्याशी हैं और बीएसपी ने शशि स्वराज को मैदान में उतारा है। तो हाजीपुर की सीट पर भी वोटिंग हो चुकी है और ईवीएम में सबकी किस्मत कैद हो चुकी है। तो अब जो लोकसभा चुनाव के 2 चरण बचे हुए हैं उसमें बिहार में 14 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिनमें कई अहम सीटें शामिल है। बक्सर है, वैशाली है, काराकाट है, जहां बीएसपी दम दिखा सकती है और बाजी पलट सकती है। तो अब मायावती के बक्सर में चुनावी रैली करने से क्या असर पड़ेगा, कितना वोट बैंक, दलित वोट बैंक बीएसपी को वोट करेगा, ये देखने वाली बात होगी। और अगर मायावती की इस रैली से बीएसपी बिहार में 2 से 3 सीटें निकालने या कहें खाता खोलने में भी कामयाब रही तो बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि ये जो चुनाव चल रहे हैं लोकसभा चुनाव, ये सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं बल्कि बीएसपी के लिए भविष्य के चुनाव भी हैं। क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, वहाँ भी बीएसपी चुनावी मैदान में आएगी। तो इस चुनाव से बीएसपी ज़मीनी हकीकत टटोलेगी कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र या लोकसभा चुनाव से मिले वोटों से पता लगेगा कि बिहार में बीएसपी की स्थिति कैसी है और विधानसभा चुनाव जो अगले साल ही होने उसमें बीएसपी किस रणनीति से चुनाव लड़े, ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जीत सकें। तो दोस्तों, बिहार में बीएसपी की रणनीति, बीएसपी के भविष्य को आप किस तरह देखते हैं? आपको क्या लगता है बीएसपी कितनी सीटें जीत सकती है? कमेंट्स करके बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।